दोस्तों मान लो आज आपको घर जाते समय कुछ फ्रूट्स लेकर जाने हैं। अब वो आपका कोई भी फेवरेट फ्रूट हो सकता है, लेट्स से ऑरेंजेस। अब क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो इंस्टिंक्टिवली आप सस्ती से सस्ती रेडी से जाकर वो फ्रूट्स खरीदना चाहोगे, जिसके लिए आपको कई घंटे मार्केट में वेस्ट करने होंगे और आप ऐसा करते भी हो। फाइनली आप अपना पूरा 1 घंटा लगाकर 1 किलो ऑरेंजेस पे 15 रुपये सेव करते हो और मनी मन खुश हो रहे होते हो, विच इज़ नॉट बैड अगर आपको पूरे दिन कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या इस स्टोरी में आप सच में स्मार्ट हो? इज इट वर्थ स्पेंडिंग 1 आवर फॉर जस्ट 15-20 रुपीज़? बहुत सारे पुअर माइंडसेट के लोग इसे एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे, वहीं रिच माइंडसेट के लोग इसे एक स्टूपिड डिसीजन बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने जस्ट 15-20 रुपए के लिए अपना 1 घंटा बर्बाद किया है, जबकि इस 1 घंटे में आप कुछ वैल्यूएबल काम कर सकते थे, कोई नई स्किल सीख सकते थे, आजकल की इस बिजी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे, अपने दोस्तों में बैठ सकते थे एंड इन मैनी वेज इस 1 घंटे को वैल्यूएबल या मेमोरेबल बना सकते थे, जो कि उन 15-20 रुपयों से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग अपना टाइम बहुत सोच समझ कर स्पेंड करते हैं। वो फालतू जगह पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं कि 10 लोगों को और नौकरी पर रख लें, और तब भी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों हमारा भी माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 7 हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और किस तरह वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट करते हैं, और इन सब हैबिट्स को आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा। और अगर आप में भी बाई चांस ये हैबिट्स हैं तो आप भी अपनी मेंटालिटी को चेंज कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। लाइक ऑलवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिट नंबर 1, शो ऑफ। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो इस पिक्चर में आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिखेंगे, वो भी बिना किसी लग्जरी कार, बिना किसी ब्रांडेड कपड़े या बिना किसी घर के। ये होते हैं असली अमीर, मतलब कि रिच माइंडसेट के लोग। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी दिखावा नहीं करते, फिर चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी औकात से बाहर जाकर एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हैं, और वो ये चमत्कार कैसे करते हैं? लोन लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, कॉस्टली आइटम्स खरीदते हैं, क्योंकि वो भी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि वो भी कितने सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, और इसी तरह की मेंटालिटी ही उन्हें गरीब रखती है। हैबिट नंबर 2, दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी। पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी बातों में पैसों का जिक्र करते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नई शर्ट यार, तो वो आपसे बोलेंगे कि 5000 की है, लोगो देख लोगो, और फिर उसके बाद में आपको थैंक्स बोलेंगे। ऐसे लोग हर चीज़ को पैसों से तोलते हैं और बात बात में पैसों को लाते हैं। वहीं जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैसों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनका मकसद हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और लोगों की लाइफ को जितना इम्पैक्ट करेंगे वो उतना ही सक्सेसफुल बनते चले जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई अपनी शर्ट का प्राइस बिना पूछे बताए तो आप समझ जाना कि वो असली अमीर है या नकली अमीर। हैबिट नंबर 3, दे डोंट केयर अबाउट लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग पे कभी भी ध्यान नहीं देते। उनके हिसाब से कॉलेज से निकलने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है, और अगर आप उनसे बोलोगे कुछ नया सीखने के लिए तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, चल बाप को मत सिखा। अगर आप इनसे बोलोगे नया टीवी शो आया है तो वो घंटों बैठकर उस टीवी शो को देख लेंगे। बट अगर आप उनसे 1 घंटा कुछ नया स्किल सीखने को बोल दोगे या फिर कोई नई बुक पढ़ने को बोलोगे तो ये आपको बोलेंगे यार टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती। वॉरेन बफेट आज भी अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स पढ़ने में लगाते हैं। इलॉन मस्क आज एक स्पेस कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने स्पेस इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी, तो उनका जवाब था बुक्स पढ़कर। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, और इसलिए आज भी वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं। हैबिट नंबर 4, दे डोंट हैव सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी सैलरी आते ही उड़ा देते हैं। आप उनसे महीने की 10 तारीख को पूछोगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि यार सारे पैसे खत्म हो गए। पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और मेडिकल इमरजेंसीज का कोई मतलब ही नहीं होता। इन्हें तो बस लगता है कि कल हो ना हो आज ही सारा पैसा उड़ा दो। मार्केट में कौन सा नया फ़ोन आने वाला है इन्हें सबसे पहले पता रहता है। इनकी जेब में पैसे हो या ना हो, बट फ़ोन हमेशा आपको लेटेस्ट ही मिलेगा, चाहे उन्हें फ़ोन EMI पे ही क्यों ना लेना पड़े। और अपनी पूरी ज़िंदगी लोन भरने में निकाल देते हैं, और इसीलिए ये लोग किसी जॉब में फंस जाते हैं तो उससे निकल ही नहीं पाते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर जॉब छूट गई तो इनकी घर की EMI
इनकी कार की EMI और इनके स्मार्टफोन की EMI कौन भरेगा, और हमेशा रैट रेस में फंसकर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि इनके पास कौन सा मोबाइल है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग महंगी कार, महंगी मोबाइल नहीं रखते, बट वो हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने में, कुछ सेव करने में और जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करने में लगाते हैं। हैबिट नंबर 5, दे थिंक हार्ड वर्क इज़ ओनली ऑप्शन। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बेटा जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। वेल, ये इतना भी सही नहीं है। अगर ये सही होता तो दुनिया के अमीर आदमी अभी तक काम करके मर गए होते, बट आज वो दिन रात मेहनत नहीं करते, बल्कि वो पूरी दुनिया घूमते घूमते करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी रिच मेंटेलिटी के कारण वो स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि हार्ड वर्क पर। पुअर माइंडसेट के लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे, और उन्हें उनके काम की वैल्यू समझनी चाहिए, नहीं तो वो लाइफ टाइम बस काम करते रह जाएंगे। हैबिट नंबर 6, दे थिंक अर्निंग मनी इज़ अ रॉकेट साइंस। पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बस लकी होते हैं, या फिर उनकी किस्मत रातों रात चमक गई है। हम पैसा नहीं कमा सकते, हमारी किस्मत में पैसा ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं वो लोग। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एटलीस्ट आज की डिजिटल एज में तो बिल्कुल भी नहीं। आज आपके पास हज़ारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, कोई भी अच्छी स्किल सीखकर आप भी पैसा कमा सकते हैं। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो तो आप भी आसानी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे लोगों को टैक्सी की प्रॉब्लम होती थी तो उसका सॉल्यूशन ऊबर ने निकाला। कई लोग रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते थे, ऑफ कोर्स ड्यू टू सम वेरियस रीजंस, तो इसका सॉल्यूशन जोमेटो ने निकाला। उसी तरह आप भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हैबिट नंबर 7, दे ऑलवेज सीक कंफर्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों को बस हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। उन्हें हर जगह बस कंफर्ट ही चाहिए होता है। वो चाहते तो हैं अमीर बनना, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करे। वो तो बस चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ जैसे तैसे कट जाए। देखो, लोगों को अच्छी हेल्थ तो चाहिए, लेकिन वो हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते। इसलिए पुअर मेंटेलिटी के लोग हमेशा हर जगह हर चीज़ में बस कंफर्ट ही ढूंढते रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। वो जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें डर सताने लग जाता है। वो अपना बिजनेस तो खोलना चाहते हैं, बट 9 to 5 की जॉब के साथ साइड हसल नहीं करना चाहते। वो हमेशा बस एक ही बहाना मारते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते। इनफैक्ट जो भी वो नई चीज़ सीखते हैं उसे बिना किसी फेलियर की चिंता किए एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 7 हैबिट्स जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है, और इन्हीं की वजह से वो लाइफ टाइम पुअर मेंटालिटी में गुजार देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। उनकी सैलरी चाहे 20,000 हो, लेकिन स्मार्टफोन उनके पास हमेशा 40,000 का ही होता है, और ये सब वो लोन लेकर दिखावे के लिए खरीदते हैं। सो देखने में वो अमीर लग सकते हैं, बट वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते, और आप उन्हें नकली अमीर भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो महंगी चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर चीज़ें खरीदते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पैसों की बातें करते हैं। उनकी हर बात में पैसा होता है, वो हर चीज़ को पैसों से आंकते हैं। आप उनसे बोलोगे कि कितनी अच्छी जीन्स है यार, तो वो उसकी क्वालिटी बताने की जगह उसकी प्राइस बताएंगे, और ऐसे लोगों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। उनके हिसाब से उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। वो घंटों तक टीवी सीरियल तो देख सकते हैं, मोबाइल में सोशल मीडिया पर टाइम पास तो कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास खूब टाइम होता है, बट कोई नई स्किल सीखने के लिए या बुक्स पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान स्कूल्स और कॉलेजेस में ले लिया होता है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इनके हिसाब से तो ज़िंदगी 4 दिन की होती है। पार्टी करो, महंगे कपड़े लो और ऐश करो, पता नहीं कल हो ना हो। और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए इनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। ये उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई नया मोबाइल फ़ोन तो लॉन्च हो जाए, ये सबसे पहले अपनी 4 महीने की सेविंग्स लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शौक बड़ी चीज़ होती है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोगों के हिसाब से अमीर बनने के लिए सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, और वो है हार्ड वर्क।
इसलिए वो बिना दिमाग लगाए गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और कभी भी स्मार्ट वर्क पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा काम। इसलिए वो अपनी पूरी लाइफ बस काम करते रहते हैं और तब भी अमीर नहीं बन पाते। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से अमीर बना जा सकता है। 6 पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना एक रॉकेट साइंस है और अमीर लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं या फिर लकी होते हैं। पैसा कमाना तो उनके बस की बात ही नहीं है और इस तरह की वो बातें करते हैं। जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे आप सही तरीके से रिसोर्सेज ढूंढकर काम करोगे तो आप भी बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। 7 पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटेलिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और हमेशा एक डर के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें फेल होने का डर सताने लगता है, जिससे वो वापस उसी जोन में चले जाते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये थी वो 7 हैबिट्स जो आपके माइंडसेट को पुअर माइंडसेट बनाती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।